अगर यही तरीका अपनाया ना तो 12th और 10th बोर्ड एग्जाम में फेल होने वाले हैं। इस वीडियो में जानिए कि 10th और 12th की बोर्ड एग्जाम की तैयारी हमें कैसे करनी है ताकि हमारा रिजल्ट बहुत 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 बेहतर रहे। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मुझे पूरी आशा है कि आप एकदम स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, अभी कुछ दिनों पहले ही मैंने एक वीडियो बनाई थी कि किस तरीके से हमें 10th और 12th बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी करनी है। क्योंकि दिसंबर में वो वीडियो मैंने बनाई थी तो मैंने उसमें ये बताया था कि दिसंबर तक भी अगर आपने पढ़ाई नहीं की है तो आप किस तरीके से दिसंबर से पढ़कर भी मार्च में जो आपके एग्जाम होने वाले हैं उन एग्जाम्स में आप बहुत बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। और उसमें कुछ मैंने अपनी टिप्स दी थी जो मेरे टीचिंग एक्सपीरियंस में जो मैंने सीखा है, जो मैंने जाना है अपने बड़ों से, अपने टीचर से और पूरे टीचिंग करियर में जो मैंने सीखा है वो टिप्स मैंने उसमें बताई थी। और उसी के जरिए मैंने आपको ये भी बताया था कि किस तरीके से आप 10th और 12th बोर्ड एग्जाम में दिसंबर से पढ़कर भी बहुत गजब का रिजल्ट बना सकते हैं। ऐसा नहीं था कि अगर 10th में 12th में आप हैं और आपने दिसंबर तक पढ़ाई नहीं की है तो आपका रिजल्ट बिगड़ने वाला है। आप अच्छा रिजल्ट बना सकते हैं, ये मैंने बताया था। और उसी में अपने टीचिंग एक्सपीरियंस को यूज करते हुए मैंने एक टॉपिक ऐड किया था, मैंने एक टिप्स दी थी। वो टिप क्या थी? वो टिप ये थी कि अगर आप किसी सब्जेक्ट में वीक हैं और आपसे वो सब्जेक्ट नहीं बनता है, आप वो सब्जेक्ट बार बार प्रैक्टिस करते हैं, उसके बावजूद आपसे वो सब्जेक्ट नहीं बन पा रहा है, उस सब्जेक्ट में आपको आपकी कमांड नहीं हो पा रही है और उसकी वजह से आप बाकी सब्जेक्ट्स पर फोकस नहीं कर पा रहे हैं, तो मैंने उसमें ये सलाह दी थी कि आप ये कीजिए कि जिस सब्जेक्ट में आपको सबसे ज्यादा दिक्कत है उसे केवल इतना करें कि हम पास होने की स्थिति में आ जाएं और छोड़ दें। बाकी फोकस पूरा कहां रखें? अपने उन सब्जेक्ट्स पर जिसमें आपको इंटरेस्ट है या जिन सब्जेक्ट्स में आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन क्या हुआ कि इस टॉपिक का कुछ बच्चों ने गलत ही मीनिंग निकाल ली, कुछ और ही मीनिंग निकाल लिया। जो बच्चे मेरे पास आते हैं उन्हें मैंने तो समझा दिया, उन्हीं बच्चों के द्वारा मुझे पता चला कि सर हमारे स्कूल में बच्चों ने वीडियो देखी और उन्होंने इस वीडियो का जो आपने टिप दी है उसका कुछ और ही मीनिंग निकाला है। उन्होंने क्या मतलब निकाला है? उन्होंने मतलब निकाला है कि सर ने तो बोल दिया है कि जो सब्जेक्ट नहीं बन रहा है उसे छोड़ दो। अगर ऐसे ही पढ़ते रहे ना तो फेल हो जाओगे, 12वीं 10वीं पास नहीं कर पाओगे। हम क्या जो देखना चाहते हैं ना हमें वही दिखता है और यही आप लोगों ने भी किया। दोस्तों, मैंने केवल इतना आपको बताया था कि जिस सब्जेक्ट में आपको दिक्कत है उस सब्जेक्ट में आप उन टॉपिक्स को पढ़िए जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, जो टॉपिक्स आपको पास करवा सकते हैं। पूरा सिलेबस पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, स्मार्ट स्टडी का तरीका था ये। क्योंकि अगर आप अधिक से अधिक समय उसी सब्जेक्ट में देने वाले हैं जिस सब्जेक्ट में आपसे नहीं पढ़ाई हो रही है या आप जो सब्जेक्ट्स आपको दिक्कत करता है, तो आप बाकी सब्जेक्ट्स फोकस नहीं कर पाएंगे और इस वजह से जो सब्जेक्ट्स में आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, जिसमें आप अच्छे नंबर्स ला सकते हैं, उस सब्जेक्ट में भी आप अच्छे नंबर नहीं ला पाएंगे क्योंकि आपका पूरा का पूरा समय जो है वो एक ही सब्जेक्ट में जाने वाला है। देखिए, ये जो सब्जेक्ट है ना ये केवल पास होने के लिए है। आपका इंटरेस्ट कहीं और हो सकता है, आपका करियर कहीं और हो सकता है, लेकिन उसके लिए पास तो होना पड़ेगा ना। तो कम से कम पास हो जाइए, इतना प्रयास कीजिए कि हम कम से कम पास हो जाएं। यही मैंने उस वीडियो में भी आपको बताया था। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक देने वाला हूं, आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। और बहुत ही काम की टिप्स मैंने आपको बताई है कि बोर्ड एग्जाम्स में किस तरीके से बेहतर परफॉर्म किया जा सकता है। तो दोस्तों, किसी भी सब्जेक्ट को छोड़ना नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है कि आपने उस सब्जेक्ट को पूरी तरीके से छोड़ दिया। करना क्या है कि जितना हो सकता है हम अधिक से अधिक समय उन विषयों को दें जिन विषयों में हमारी कमांड बहुत अच्छी है, जिसमें हमारी पकड़ बहुत अच्छी है और जिन विषयों में हम मैक्सिमम नंबर ला सकते हैं। क्योंकि मैं ऐसे कई बच्चों को जानता हूं जो मैथ्स पढ़ते हैं, कोचिंग भी मैथ्स के लिए करते हैं, स्कूल में भी पूरा फोकस मैथ्स पे करते हैं और पूरे टाइम मैथ्स करते हैं, बट बावजूद इसके जब वो एग्जाम्स देते हैं अपने टर्मिनल और हाफ ईयरली तो 10 नंबर आते हैं, 12 नंबर आते हैं और इसी वजह से वो बाकी विषयों में भी परफॉर्म नहीं कर पाते क्योंकि उनका पूरा फोकस तो मैथ्स पे ही था। वो पूरा पढ़ने के प्रयास में कुछ भी नहीं पढ़ पाते। इसीलिए इन विषयों में, जिन विषयों में आपको दिक्कतें हैं, उन विषयों को कम पढ़िए। कम पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि छोड़ना है, कम पढ़ने का मतलब इतना है कि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे पिछले साल के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं, उनको उठाइए, उनको देखिए कि किस
प्रकार से क्वेश्चन आए हैं और कौन कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जो सरल हैं, जो आपसे बन सकते हैं, क्योंकि हर बुक में हर एग्जाम का पैटर्न ऐसा ही होता है कि आपको कुछ क्वेश्चंस बहुत इजी टाइप दिए जाते हैं और फिर ऑब्जेक्टिव तो आने ही है, तो उन पर आप फोकस कीजिए ताकि आप पास हो सकें, फेल नहीं होना है। वरना क्या होगा, अगर आपने एक सब्जेक्ट को छोड़ दिया तो बाकी सब्जेक्ट में कितना भी अच्छा परफॉर्म करो, आप सप्लीमेंट्री लाने वाले हो, आप फेल होने वाले। इसीलिए ऐसी गलती बिल्कुल भी मत करना कि किसी एक विषय को आप छोड़ दो क्योंकि वो आपसे नहीं बन रहा है। पढ़ना है, इंटरेस्ट के विषयों पर ज्यादा समय दीजिए। वैसे भी देखिए, आपका इंटरेस्ट हो सकता है कहीं और हो, आपको जीवन में कुछ और करना है, आपका पैशन कुछ और हो, आप उसे फॉलो कीजिए, कोई इशू नहीं है। आपको अगर किसी काम में मन लगता है, जैसे आप कोई बहुत अच्छा काम करना चाहते हैं, आपका मन पढ़ाई से ज्यादा उस काम में लगता है, आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं या आप कोई कुछ और अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, या इसके अलावा आप किसी और चीज में इंटरेस्टेड है, आप फोटोग्राफी में इंटरेस्टेड है, आप कंप्यूटर में इंटरेस्टेड है, आप टेक्नोलॉजी में इंटरेस्टेड है, तो आप उस फील्ड में अपना फोकस दे सकते हैं, अपना फोकस कर सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि 10th और 12th में फेल हो जाए। उन पर तो फोकस करना ही है, उनको अधिक से अधिक समय देना है, पर इन विषयों में भी तो पास होना ही है ना। तो इसलिए मेरा जो मोटिव था बताने का, उसे आप अदरवाइज मत लीजिएगा, उसे नेगेटिव मत लीजिएगा। मेरा केवल इतना सा मतलब था कि आप अधिक समय उन विषयों को दें जिन विषयों में आप अच्छा कर सकते हैं, जिसकी वजह से आप अपना रिजल्ट बना सकते हैं। दोस्तों, किसी ने बहुत गजब की बात कही है कि परीक्षा कक्ष में टंगी घड़ी पे लिखा हुआ है कि समय तो पास हो जाएगा, लेकिन आप, समझ में आया कि जो घड़ी आप देख रहे हैं बार बार समय के लिए, तो वो समय तो पास हो जाएगा, समय तो निकल जाएगा, पर क्या आप पास हो पाएंगे? ये सवाल कीजिएगा अपने आप से। अगर आप पास नहीं हो पा रहे हैं, आपको लगता है कि आपसे नहीं बन रहा है, आप नहीं हो पाएंगे पास इस एग्जाम में, तो आज भी समय है दोस्तों, आज से भी पढ़ना शुरू कीजिएगा। आपका एग्जाम बहुत 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 अच्छे जाने वाले हैं। स्मार्ट स्टडी कीजिएगा, वरना क्या होगा कि आपका रिजल्ट बिगड़ेगा, बहुत बुरी तरीके से बिगड़ेगा। इसीलिए स्मार्ट स्टडी करिए, जिन विषयों में अच्छी कमांड है उनमें और बेहतर कीजिए ताकि मैक्सिमम नंबर मिले। जिन विषयों में आपको लगता है कि ज्यादा नहीं बन पाता है, उनमें पास होने का प्रयास कीजिए। बहुत ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, इतना बस कर लें कि हम पास हो जाएं। इन सब्जेक्ट्स में केवल पास होना है, क्योंकि मंजिल तो कहीं और ही है, आपकी मंजिल हो सकता है कहीं और। तो दोस्तों, इस वीडियो को समाप्त करूंगा मैं। बस इतना ध्यान रखिए कि पढ़ना शुरू कीजिए, अधिक से अधिक समय एग्जाम्स तक पढ़ाई पे दीजिए, बाकी सारे चीजों को अभी दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि अभी आपकी प्रायोरिटी पे आपके एग्जाम्स होने चाहिए, आपकी प्रायोरिटी पे आपका रिजल्ट होना चाहिए। तो आप बाकी सारी चीजों को दिमाग से निकालिए और आज से, अभी से पढ़ना शुरू कीजिए। जिस भी पल आप ये वीडियो देख रहे हैं, उस पल से पढ़ना शुरू कर दीजिएगा, तो भी आपका रिजल्ट बहुत 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 अच्छा बनने वाला है। आपके एग्जाम्स बहुत ही गजब जाने वाले हैं, यकीन मानिएगा, ये मेरा एक्सपीरियंस कहता है। तो जिस विषय में दिक्कत है उस पर कम फोकस, लेकिन पास होना है, इतना तो पढ़ना ही है। ऑब्जेक्टिव पढ़ लें, सरल क्वेश्चंस पढ़ लें, लेकिन पास होना है। बाकी सब्जेक्ट्स जिनमें हम बेहतर कर सकते हैं, उनको और बेहतर और बेहतर और बेहतर करना। 90 प्लस 95 प्लस मार्क्स हमको उसमें लेके आने, ताकि हमारा ओवरऑल रिजल्ट बहुत अच्छा बने। समझ आ रहा है? तो मुझे पूरी आशा है कि आप इस वीडियो में बहुत कुछ समझे होंगे। पिछली वीडियो में जो आपको नेगेटिविटी आपके दिमाग में आ गई थी, उसको आप इस वीडियो के जरिए निकाल पाए होंगे और निश्चित तौर पे आप पढ़ना शुरू करेंगे, ताकि आप बहुत 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 बेहतर परफॉर्म करें। और जो लोगों ने आपसे उम्मीदें लगा रखी हैं, आपके पेरेंट्स ने, आपके टीचर्स ने और आपके जितने भी पहचान वाले हैं, सबने आपसे उम्मीदें लगा रखी हैं, उन सारी उम्मीदों पे आप खरे उतरने वाले हैं, आप बहुत ही अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं। तो बहुत सारी शुभकामनाएं आपके एग्जाम्स के लिए, आपकी पढ़ाई के लिए, आपके भविष्य के लिए। मुझे पूरी आशा है कि आप बहुत ही अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं। चलिए मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।